अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों ये है हमारा टेक्नो कैमन 20 का फुल रिव्यू। इस फोन की कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ चैनल पे अनबॉक्सिंग भी की थी और अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद हमारी आज की वीडियो में मैं आपसे इस फोन पे अपनी कुछ इनसाइट्स शेयर करूंगा कि किस किस्म के यूजर के लिए ये फोन अच्छा है और किसके लिए नहीं। टेक्नो कैमन 20 पाकिस्तान में 53,999 यानी कि 54,000 की ऑफिशियल रिटेल प्राइस में लॉन्च हुआ है 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ। और ये फोन टेक्नो की कैमन रेंज का एंट्री लेवल डिवाइस है। इस वक्त कैमन 20 प्रो भी लॉन्च हो चुका है और आगे जाके कैमन 20 प्रीमियर की भी बाज़गश्त है कि वो पाकिस्तान में लॉन्च होगा। लेकिन अगर वापस आ जाए इस कैमन 20 पे तो इसके सारे स्पेक्स और फीचर्स तो मैंने आपसे अनबॉक्सिंग वीडियो में शेयर कर लिए थे। आज मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आपसे अपना एनालिसिस शेयर करूँ। तो इस कैमन 20 की कुछ चीजें मुझे बहुत ही पसंद आई हैं और कुछ चीजों के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। और इसकी सबसे पहली चीज जो एक्चुअली मुझे पसंद आई है वो है इसकी डिजाइन। ऑब्वियसली किसी भी फोन की डिजाइन आपके लिए मेन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता और ना ही होना चाहिए। कोई भी बंदा किताब कवर को देख के नहीं खरीदता। लेकिन ये भी सच है कि अच्छी डिजाइन के बगैर कोई प्रोडक्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। तो टेक्नो कैमन 20 की डिजाइन में इसका सबसे मेन फीचर है बैक पे इसकी ये लेदर जैसी फिनिश। लेदर जैसी इसलिए क्योंकि ये रियल लेदर नहीं है। ऑब्वियसली ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। लेकिन माजी में भी हमने जो लेदर फिनिश वाले फोन्स देखे हैं उन्हें आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। तो ये चीज मेरे हिसाब से इस फोन का एक यूनिक फीचर है। अब मैं यहाँ ये जरूर प्रेफर करता अगर इसे इस ब्लू कलर के बजाय चारकोल ग्रे या ब्लैक में रखा जाता तो मेरे ख्याल में मुझे ज्यादा पसंद आता। और बाय द वे ये फोन ब्लैक में भी अवेलेबल है। वहाँ कोई ऐसी लेदर जैसी फिनिश तो नहीं है लेकिन वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उस पर ये ज्योमेट्रिकल सा पैटर्न बनाया गया है। फोन की ओवरऑल डिजाइन बहुत ही स्क्वायरिश और बॉक्सी टाइप की है। फ्रेम फ्लैट है और बैक पे ये कैमरा मॉड्यूल की इंप्लीमेंटेशन भी इस फोन को एक ट्रेंडी और फ्रेश टाइप का लुक देती है। तो इस फोन की डिजाइन से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। लेकिन अब अगर हम एक ऐसी चीज पे बात करें जो कि मेरी नजर में इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो वो है इसका मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस यानी कि वीडियोज और मूवीज। 54,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बहुत ही कम ऐसे फोन्स हैं जो आपको इससे बेहतर पैकेज देंगे और उसकी वजह है इस फोन का डिस्प्ले, ऑडियो और इसकी बैटरी। वन बाय वन देख लेते हैं। तो कैमन 20 में ये बड़ा सा एमोलेड डिस्प्ले है। साइज 6.67 इंचेस है और रेजोल्यूशन फुल HD प्लस। टॉप पे होल पंच कट आउट है तो यहाँ कोई ड्यू ड्रॉप नॉच वाला कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। लेकिन जो इस डिस्प्ले की एक सटल लेकिन बहुत ही इंप्रेसिव बात है वो है इसका बॉटम बेजल यानी कि चिन। नॉर्मली बजट या इवन मिड रेंज फोन्स में ये चिन काफी चौड़ा और नुमाया होता है और ऐसे पतले चिन से डिस्प्ले की ओवरऑल फील काफी प्रीमियम हो जाती है। और इस फोन में वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी मौजूद है यानी कि नेटफ्लिक्स जैसी एप्स फुल HD पे कंटेंट दिखाएंगी। अब ये जरूर है कि इस डिस्प्ले के अंदर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया। यहाँ पर स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन इस वक्त 54,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अगर आप न्यू फोन्स देख रहे हैं तो आपके पास नॉर्मली दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो 60 हर्ट्ज का एमोलेड ले लें या फिर 120 हर्ट्ज का IPS LCD। और मूवीज और वीडियोस देखने के लिए मेरे हिसाब से 120 हर्ट्ज यूजलेस है। इस वक्त 99.9% वीडियोस और मूवीज 60 FPS से नीचे के फ्रेम रेट्स में बनाई जाती हैं और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेस के सिर्फ दो बुनियादी फायदे हैं। एक है स्मूथ स्क्रॉलिंग और दूसरा है गेमिंग। और गेमिंग इस फोन का बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे क्योंकि डिस्प्ले की कहानी अब भी थोड़ी बाकी है। टेक्नो कैमन 20 के डिस्प्ले में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है which I think really sweetens the deal। और इस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है जो कि 10 सेकंड में बंद हो जाता है लेकिन फिर भी ना होने से बेहतर है। अब आ जाए ऑडियो पे और यहाँ भी मेरे लिए ये फोन एक बड़ा चेक मार्क दे रहा है क्योंकि इस फोन में ड्यूअल स्पीकर्स लगाए गए हैं। ड्यूअल स्पीकर्स के फायदे मैं दर्जनों मरतबा बता चुका हूँ लेकिन बुनियादी तौर पे ड्यूअल स्पीकर्स से मूवीज और वीडियोस का एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव होता है और अमूमन ड्यूअल स्पीकर्स से फोन का वॉल्यूम और साउंड क्वालिटी भी बेहतर होती है। इस फोन की साउंड क्वालिटी मैं कहूंगा डिसेंट है। वॉल्यूम मुझे काफी अच्छा लगा, ट्रेबल भी काफी अच्छा है, बेस मुझे थोड़ा कम महसूस हुआ लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। ओवरऑल साउंड क्वालिटी मैं कहूंगा डिसेंट है। लेकिन 54,000 के प्राइस पॉइंट को देखते हुए ऑब्वियसली मैं ज्यादा गिला नहीं कर सकता। और फिर आ जाते हैं इस फोन की बैटरी पे। तो हैवी मीडिया कंजम्पशन के लिए बैटरी साइज भी बड़ी होनी चाहिए और चार्जिंग भी फास्ट होनी चाहिए। तो कैमन 20 में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है और साथ में 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग। 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी एक दिन तो बहुत आराम से निकालती है और ज्यादातर लोगों का 1.5 दिन भी निकल जाएगा। और 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ ये फोन 1.25 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। और अगर दिन के बीच में भी टॉपअप करना पड़े तो 15 से 20 मिनट के चार्ज पे ये फोन ठीक ठाक टाइम निकाल लेगा। लेकिन यहाँ जरूरी है कि अब हम इस फोन की चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें।
तो बहुत ही बेसिक सा सेटअप दिया गया है। MediaTek का Helio G85 चिपसेट है जो कि एक 12 नैनोमीटर का चिपसेट है। साथ में Mali G52 GPU है, 8 GB रैम है और 256 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। अगेन ये सेटअप मीडिया कंजम्पशन के लिए तो ठीक है, एवरेज डेली यूज सोशल मीडिया एप्स वगैरह आराम से हैंडल करेगा। इस फोन का इंटरफेस भी इस चिपसेट पे काफी हद तक स्मूथली चलता है, लेकिन 12 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस की वजह से ये चिपसेट ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। अंडर हैवी लोड थोड़ा वार्म भी होगा और 6 नैनोमीटर के चिपसेट के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। पावर के हिसाब से ये Helio G85 लोअर मिड रेंज का चिपसेट है। मैं प्रेफर करता अगर इस फोन में कम से कम भी Helio G96 चिपसेट दिया जाता, खासकर ये देखते हुए कि Camon 20 Pro में Helio G99 चिपसेट दिया गया है। AnTuTu बेंचमार्क्स में 2.5 से 3.25 लाख तक का स्कोर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये G85 हैवी गेमर्स के लिए बिल्कुल भी सूटेड नहीं है। हाँ, कैजुअल गेमर्स का यहाँ गुजारा हो जाएगा और हर किस्म की रेगुलर यूज एप्स ये हैंडल कर लेगा। अगर आप PUBG ज्यादा खेलते हैं तो आपको 30 से 40 FPS तक का गेम प्ले मिलेगा और इस फोन में जायरो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ना कि हार्डवेयर बेस्ड। तो हैवी गेमर्स के लिए तो भैया ये फोन बिल्कुल भी सूटेड नहीं है, लेकिन YouTube, TikTok और Netflix लवर्स इसे आंखें बंद करके खरीद सकते हैं। इंटरफेस की बात करें तो टेक्नो Camon 20 में Android 13 है, जिसपे टेक्नो की HiOS 13 लगी हुई है, जो कि टेक्नो की प्रोप्राइटरी स्किन है। नॉट माय फेवरेट, मुझे जितना क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस हो उतना ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन इस इंटरफेस की दो ऐसी चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। एक तो ये है कि इसके अंदर थोड़ा ब्लोटवेयर आता है, प्री इंस्टॉल एप्स भी आती हैं और ये एप्स की नोटिफिकेशंस वगैरह भी पुश करता है। आप इस एक्सपीरियंस को खुद से थोड़ा सा क्लीन अप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज मुझे हमेशा थोड़ा सा इरिटेट जरूर करती है। और दूसरी चीज तो आप लोग काफी अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इस फोन के अंदर बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर आता है और ये वो सीक्रेट वाला कॉल रिकॉर्डर है जिसमें सामने वाले को पता नहीं चलेगा। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस के साथ साथ इस फोन के पास एक और भी वेपन है। क्योंकि टेक्नो Camon 20 में बैक पे ये 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.7 एपर्चर, लेकिन इसके अंदर लगा सेंसर थोड़ा स्पेशल है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और एक QVGA सेंसर है, क्योंकि आगे वाली तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो अब आते हैं इस मेन कैमरा पे। तो इसके अंदर जो सेंसर है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये एक RGBW सेंसर है। बेसिकली एक RGBW सेंसर के अंदर रेड, ब्लू और ग्रीन के साथ साथ व्हाइट पिक्सल्स भी होती हैं और इन व्हाइट पिक्सल्स का काम होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करें, जिससे फिर सेंसर को ज्यादा लाइट मिलती है। और इस ज्यादा लाइट के दो बड़े फायदे होते हैं, बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस और ज्यादा क्लियर और वाइब्रेंट पिक्चर्स। फिर इस फोन की सेल्फी गेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक तो इसमें 32 मेगापिक्सल का सेंसर है और इस 54,000 वाले प्राइस पॉइंट पे अब भी बहुत से फोन्स 32 मेगापिक्सल से कम रेजोल्यूशन ऑफर करते हैं। और दूसरी चीज है इसके फ्रंट पे लगा LED फ्लैश, जिसकी वजह से नाइट टाइम में भी ये फोन डिसेंट सेल्फीज ले सकता है। अब जहां तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो वहां इस फोन की गेम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड वीडियोस में कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से वीडियोस बहुत ही जर्की होती हैं। ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियोस नहीं निकलेंगी। और इन दोनों कैमरास का मैक्सिमम रेजोल्यूशन 2K 30 FPS है। तो दोस्तों अब मेरी थॉट्स, और मैं चाहता हूं आप लोग अपनी भी थॉट्स मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे लिए Camon 20 शुरू से ही एक इंटरेस्टिंग डिवाइस था, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट बहुत ही इन डिमांड है। अब मैं सीरियस गेमर्स को तो ये फोन बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड कर सकता। जैसे कि आपको पहले बताया, मैं प्रेफर करता अगर कम से कम भी इसमें Helio G96 चिपसेट लगाया होता। अलबत्ता अगर आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वीडियोस और मूवीज देखते हैं, तो इस फोन का AMOLED डिस्प्ले और इसके ड्यूल स्पीकर्स आपका एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार कर देंगे। और 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी और 33 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग भी आपको सही सपोर्ट करेगी। अगर आप अपने फोन पे बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स और सेल्फीज लेते हैं, तो वहां भी इस फोन का RGBW सेंसर और इसका 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको बहुत काम आएगा। एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, इसकी ये लेदर डिजाइन भी कुछ हद तक एक यूनिक फीचर है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।